नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट्स ए एंड बी आर स्टोर्ड इन टू डिफरेंट कंटेनर्स। दो डिफरेंट क्वांटिटी है सेम सॉल्यूशन की। यहां पे देखिए इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन सेम है। आगे बोला जा रहा है कि इन दी फर्स्ट कंटेनर देर आर 250 लीटर्स ऑफ ए एंड 441 लीटर्स ऑफ बी। इन दी सेकंड कंटेनर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज 1188 लीटर। हाउ मच ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड कंटेनर वाज मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट बी। तो देखिए यहां पे बोला क्या जा रहा है कि दो कंटेनर है, जैसे कि एक कंटेनर ये हो गया अपने पास और एक ये कंटेनर। तो इस कंटेनर में भी ए और बी मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है और इस कंटेनर में भी ए और बी मिक्स करके सेम सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन दोनों में सेम है, सॉल्यूशन अलग नहीं है, लेकिन क्वांटिटी अलग है। जैसे कि अगर पहले वाले कंटेनर में मैं बात करूं, पहले वाले कंटेनर में कितना सॉल्यूशन है, तो ए का है 252 लीटर और बी का है 441 लीटर। तो मिला के कितना हो गया, तो मिला के हो गया देखिए 252 प्लस 441, दैट इज 2 और 1 3, 5 और 4 9, 2 और 4 6, तो 693 लीटर। तो पहले वाले कंटेनर में टोटल सॉल्यूशन है 693, लेकिन दूसरे वाले कंटेनर में बोल रहा है कि टोटल सॉल्यूशन है 1188 लीटर। तो दोनों में क्वांटिटी अलग है लेकिन सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन सेम होने का मतलब यह है कि ए और बी का जो रेशियो पहले वाले कंटेनर पे रहेगा, सेम रेशियो दूसरे वाले कंटेनर में भी रहेगा। अगर आपने रेशियो बदल दिया तो फिर वो सॉल्यूशन सेम नहीं होगा, फिर वो सॉल्यूशन कुछ और हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे कोई भी अपन इक्वेशन ले केमिस्ट्री की, यहाँ पे हो सकता है केमिस्ट्री वाले बच्चे नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए जैसे बताऊं, जैसे एक नॉर्मल सी इक्वेशन अपन बचपन में पढ़ते हैं, NaOH प्लस HCl मिला के बन जाता है NaCl और यहाँ पे वाटर अलग निकल जाता है H2। तो अब जैसे मैं बात करूं कि भैया एक कंटेनर है जिसमें NaOH प्लस HCl है और मिला के बना NaCl। अब यहाँ पे मैंने दूसरे वाले कंटेनर में क्या करा, NaOH के तो दो पार्ट ले लिए लेकिन HCl का एक ही पार्ट रखा। तो क्या अब ये NaCl बन पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करना चाहूंगा तो देखिए Na जो है सोडियम, उसके दो पार्टिकल्स हो गए, लेकिन यहाँ पे Na के वन ही पार्टिकल है, तो ये इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है, तो ये बन ही नहीं पाएगा कभी भी। तो इसके लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, HCl के भी दो पार्ट लेने पड़ेंगे। अब जब आप HCl के भी दो पार्ट लोगे तो फिर NaCl के भी दो पार्ट बन जाएंगे और H2O के भी दो पार्ट निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है। तो अब आप देखिए, पहले केवल NaCl वन पार्ट बन रहा था, लेकिन अब दो पार्ट NaCl बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो जो टोटल क्वांटिटी है वो अलग अलग हो गई, पहले 1 NaCl था, अब 2 NaCl है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेशियो सेम है, पहले भी NaOH और HCl 1:1 के रेशियो में था, अब भी 1:1 के रेशियो में ही है। 2 और 2 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1:1 का रेशियो ही आएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन सेम रखना होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। भले क्वांटिटी आप कम ज्यादा करें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कम सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों का कम कम रख लीजिए, लेकिन रेशियो सेम रखें। और अगर ज्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों को बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे अपन ने दोनों को 2 2 यूनिट्स कर दिया, तो उससे अपना क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन रेशियो वही रहा। तो सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी का जो रेशियो पहले में रहेगा वही सेकंड में रहेगा। तो अपन से इंग्रेडिएंट बी पूछ रहा है सेकंड कंटेनर में, तो मैं निकाल लेता हूँ कि पहले वाले में किस रेशियो में था। तो पहले वाले में जो है वो 252:441 के रेशियो में था। सबसे पहले 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 8 72, ये 9 का 4 बार में 36 और 9 9 81, फिर ये 7 से 4 बार में और 7 से 7 बार में, तो 4:7 का रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 1188 होगा ये 4 प्लस 7 11 की वैल्यू होगी। तो 11 की वैल्यू हो गई 1188। अपन से इंग्रेडिएंट बी पूछ रहा है जो कि 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 से यहाँ पे आप काट दीजिए, 108 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 108, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 108, 7 8 56 की 6, 5 कैरी चला गया, 7 इंटू 1 7, तो 756 लीटर। दैट मीन्स कि जो सेकंड वाला कंटेनर होगा उसमें इंग्रेडिएंट बी जो है वो 756 लीटर होगा।